हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी मैंगो केक जो घर पे ही मार्केट जैसे बन के तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो शुरू करते हैं। तो हमने 2 पका हुआ आम लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से पका हुआ आम होना चाहिए केक बनाने के लिए। तो हमने उसको छील कर उसके पल्प हमने ले लिया है। लगभग 2 आम है बड़े साइज का, और इसे हम अब ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक बारीक प्यूरी बना लेंगे, पेस्ट कर बना लेते हैं। तो हमें इसे पेस्ट तैयार कर लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होना चाहिए और ये पूरी तरह से बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो हम इसे ले लेते हैं एक कटोरी में और इस तरह से पेस्ट हमें बना लेना है। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पेस्ट बन के तैयार हुआ है। और इसे भी एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक कोई बाउल, गहरा बर्तन, और उसमें हम डाल लेते हैं लगभग आधा कटोरी हमने लिया है चीनी। तो चीनी मीठा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने आधा कटोरी लिया है, बारीक पीस लिया है चीनी को मिक्सर में ही और उसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो हम उसे डाल देते हैं बाउल में और अब ले लेते हैं इसमें दूध। तो 1 कटोरी से कम दूध हमने लिया है। तो उसी कटोरी से आप लीजिए, जिस कटोरी से आप दूध ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, सभी 1 कटोरी से मेजर करके ही बनाना है। तो हमने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, तो इसको हम डाल लेते हैं 3 चम्मच। रिफाइंड ऑयल के अलावा आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन सरसों वगैरह का ऑयल इसमें नहीं पड़ सकता है क्योंकि उसमें स्मेल होता है, तो अच्छा नहीं आएगा, मतलब स्वाद अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। तो इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से ऑयल डालने के बाद। तो इसके लिए हमें रिफाइंड ऑयल ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अब ले लेते हैं 1 कटोरी हमने लिया है मैदा। अच्छी तरह से छान के लीजिए मैदे को और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें मिला लेते हैं ताकि लम्स वगैरह ना रह जाए और अच्छी तरह से ये मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा डालकर ही हमें इसे मिलाना है और इस तरह से करते हुए हमें मिला लेना है। अच्छी तरह से चलाते हुए एक साइड से चलाते रहिए और ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ले लेना है और हमने इसे मैदे को तो मिला लिया है। अब ले लेते हैं आधा कटोरी हमने लिया है यहाँ मिल्क पाउडर। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ताकि लम्स पड़ने का डर होता है। तो इस तरह से बराबर मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के ही हमें इसे मिलाना है। तो बचे हुए मिल्क पाउडर को भी हमने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाकर बराबर कर लेते हैं, एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं और अब मिला लेते हैं मैंगो पल्प, जो हमने प्यूरी बना के लिया था मैंगो का, उसे हम ले लेते हैं। तो मेज़र के लिए मैं उसी कटोरी में ले रही हूँ जिस कटोरी से हमने मैदा, चीनी और दूध लिया था। तो उसी कटोरी में हमने नाप लिया है और ये 1 कटोरी से कम है। आप देख सकते हैं 1 कटोरी से कम था। तो इसे भी हम इसमें मिला देंगे। तो जिस कटोरी से या कप से आप नाप के बनाइए, तो उसी कटोरी से ही सारे चीज़ों को मेजर करके डालिए, केक बनाइए तो सही बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है मैंगो प्यूरी को भी और बराबर चलाते हुए मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं फूड कलर यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि कलर थोड़ा बढ़िया दिखे केक का। और डाल लेते हैं एसेंस, कोई भी एसेंस डालिए, वैसे मैंगो फ्लेवर हो का एसेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे वनीला एसेंस डाल रही हूँ इसमें, मेरे पास यही था तो मैं इसे डाल लेती हूँ और इसमें अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा कितना थिक है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। केक का बैटर थिक होता है तो ही बढ़िया बन के केक तैयार होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए बैटर कि चम्मच से गिराए तो एक रिबन के जैसे बने, जैसे गाढ़ा लगे पूरा इस तरह से। तो आप इसी तरह से इसकी
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब इधर क्या करते हैं कि एक बड़ा पतीला ले लेते हैं जिसमें हमें अपने केक को बेक करना है। तो उसे मैंने गैस को ऑन करके प्री हीट होने के लिए रख दिया है। एक बड़ा सा पतीला, उसमें हमने नमक डाल लिया है। नमक कई बार का यूज किया हुआ है इसलिए काला है नमक। और इसे ढक देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। और इधर हम क्या करते हैं, कप ले लेते हैं क्योंकि हम कप केक बना रहे हैं। तो उसके लिए हम कप ले लिए हैं, कागज़ वाला कप जो आता है रेडीमेड, वही कप है। आप इसे कटोरी या कांच के कप में भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऑयल ग्रीस कर देते हैं ताकि इजीली के बाद, और इस तरह से हमने ब्रश के माध्यम से लगा के ऑयल तैयार कर लिया है कप को। और अब इसमें डाल लेते हैं, लास्ट में हमें डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है तो हम उसे भी डालेंगे, और 1/4 ये बेकिंग सोडा है तो हम उसे डाल लेते हैं। और साथ में डालेंगे हम विनेगर, जो हम विनेगर यूज़ करते हैं चाउमीन वगैरह बनाने में, वही विनेगर है। तो इसको हम 1.5 चम्मच ले लेंगे और इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अंदर से फ्लॉपी बन के तैयार होगा और सॉफ्ट बनेगा। तो इसलिए इन तीनों को डालना ज़रूरी है। और इसे अच्छी तरह से एक साइड में घुमाते हुए हमें मिला लेना है। और जब अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं कप में अपने। तो कप को पूरा हमें नहीं भरना है, लगभग आधा कप ही भरना है। आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन पूरा नहीं भरना है, क्योंकि बेक करते समय ये ऊपर की तरफ उठेगा, फूलता है तो फिर ये बाहर निकलने लगेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा कम ही भरना है कप को। और इधर हमारा पतीला बढ़िया से गर्म हो चुका है तो हम इसमें रख देते हैं, सावधानी से रखेंगे। और अब क्या करते हैं, इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, तिरछा लग रहा था। और इसमें डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। हमने पहले नहीं डाला है, भूल गए थे, तो इसे अब हम डाल रहे हैं इसमें। तो इसमें डाल देते हैं, हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के लिए थे, बादाम है और चिरौंजी है, तो हम इसे ही डालेंगे। टूटी फ्रूटी भी डाला जा सकता है, कोई भी चीज़ डालिए जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से हमने ऊपर से इसको डाल दिया है, बादाम को। और अब इसे हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम फिर से एक बार चेक करके देखेंगे कि क्या पोजीशन है हमारे केक का। तो केक हमने 10 मिनट बाद खोल के देख लिया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है, तो फिर से हमने 10 मिनट के लिए ढक दिया है। तो 10 मिनट होने के बाद फिर से हम चेक कर लेंगे, यानी कि 20 मिनट लगते हैं केक को बेक होने में। तो चाकू के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। तो चाकू में अभी हमारा बैटर केक का लग रहा है, यानी अंदर से गीला है, अभी केक पूरी अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो हमने फिर से इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था। और उसके बाद हम 5 मिनट के बाद फिर से चेक कर रहे हैं और चाकू के सहारे देख रहे हैं। तो चाकू हमारा एकदम इस समय क्लीन निकल के आया है बाहर। तो इसका मतलब है ये कि केक हो चुका है। और इसे हम निकाल लिया है मैंने पतीले से बाहर, और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये इजीली निकल आता है क्योंकि हमने इसमें ऑयल पहले से लगा लिया था कप में, तो इसलिए निकल आता है। और इस तरह से हम निकाल के एक प्लेट में ले लेते हैं। आप देख सकते हैं स्पॉन्जी है, पूरा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और बाकी बचे हुए बैटर को हमने केक के, जिसमें हम केक बनाते हैं जिस टीन में, उसमें हमने थोड़ा सा बना लिया है उसको भी। तो इस तरह से हमने इसे भी बना लिया है। इसे हमने थाली में ले लिया है और इसे अब सीधा कर देते हैं। तो इसे हम उलट के सीधा कर देते हैं और इसे एक तरफ कर लेते हैं। और इस तरह से हमने केक को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। और आप देख सकते हैं, तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, अंदर से कितना स्पॉन्जी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है घर पे ही, मार्केट से भी अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से बनाइए, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।